सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आइए हम आज का वचन पढ़ें। आज का हमारा वचन है भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा वचन में परमेश्वर 23 अध्याय के 6वें वचन में इस प्रकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय मतलब कोई कुछ भी टल नहीं सकता। भलाई और करुणा जीवन भर इस पृथ्वी की बात बोला है, इस पृथ्वी की बातें कही है। जीवन भर इस पृथ्वी में जब तक हम जीवित हैं, तब तक भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वह जीवन भर हमारे साथ साथ भलाई और करुणा बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं यहोवा के धाम यानी कि स्वर्ग राज्य में सर्वदा वास करूंगा। अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, शांतिदाता मानते हैं, करुणादाता मानते हैं, तो ये दोनों बातें हमारे जीवन में अवश्य पूरी होगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी व्यूवर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं प्रभु, उनकी सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। उन्हें हर प्रकार से एक सुरक्षा के घेरे में आज दिन भर चलने के लिए तुम मदद कर प्रभु। हम प्रतिदिन का जीवन प्रभु आपको समर्पित करके प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और इसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए भी तुम मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। क्योंकि तू याहवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा इरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिबोर है, तू यहोवा एल शबोद है, तू यहोवा एल मकद्दिश है, तू यहोवा एल तिस्देकनु है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल एलोहिम है, तू यहोवा एल एलरोई है, तू यहोवा एल एलोही है, तू यहोवा इब्नेजर है, तू यहोवा परमेश्वर है, तू प्रभु परमेश्वर, तू परम प्रधान परमेश्वर है, तू परम पवित्र परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू जीवनदाता परमेश्वर, तू करुणादाता परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू जयवंत परमेश्वर, तू हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तू स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है, तू आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इम्मानुएल है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का वचन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर, तू हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होने वाला परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर है, तू हमारे लिए कलवरी क्रूस लहू बहाने वाला परमेश्वर है, तो हमारे लिए कोड़े खाने वाला परमेश्वर है, तो हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर, तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने वाला परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर, तो आराधना के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर, तो महिमा के योग्य परमेश्वर, तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तो आदर के योग्य परमेश्वर है।
और कितना धन्यवाद करें प्रभु, जितनी भी आपकी तारीफ करें, महिमा करें, धन्यवाद दे कम है प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और आज का दिन प्रभु एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में है, परेशानी दिक्कतों में है, समस्याओं में, उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तो चंगाई दे प्रभु। जो कोई सताव में है, परेशानी में, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु, उन्हें सांत्वना देकर तो आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए और तैयार रहने के लिए तुम मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। और आपके पवित्र आत्मा का फल, जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तो परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक अंश अंश करते हुए प्रभु आपके स्वरूप में, आपके स्वभाव में प्रतिदिन हम परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल ना होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते, अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु हाल चलने वाले बने प्रभु। और जब कभी किसी दासों के द्वारा, विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए। और जो भी देश की जरूरतें हैं वो आपके भंडार से पूरा होने पाए। और जो भी देशवासियों की जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर। और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य करे प्रभु, जो भी फैसला ले प्रभु, देश की भलाई के लिए और जनता के हित के लिए होने पाए, ताकि उसके द्वारा देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर और समृद्धि की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाले समय में प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाएं कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो वचन के जानकार होने पाएं, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाएं। ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम पूरे विश्व को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस विश्व में जितने भी देश हैं प्रभु, इन देशों में जितने लोग रहते हैं प्रभु, वहाँ तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुँचने के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपका वचन पहुँचने पाए प्रभु, ताकि एक एक लोग आपकी सच्चाई, आपकी महिमा और आपके सामर्थ्य को जानने और समझने पाए प्रभु, कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। और आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके,
छुटकारा पा सके प्रभु, हर एक मृत्यु के बंधन से, हर एक पाप के बंधन से और शैतान के बंधन से छुटकारा पाकर आपके अनंत राज्य के वारिस होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा स्तुति आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन।